हाय एवरीवन। हम लोग अभी बस थोड़ी देर पहले मिले थे। आई मेड क्लासिक चाइनीज रेसिपी, ब्रोकली एंड पेपर विथ हुनन सॉस। तो मैंने जैसे कहा था कि एक हमारा एक जो कल्चर है पैन एशियन कल्चर, जिसमें थोड़ा स्पाइसी हम डिशेस को प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको एक साइड डिश दिखा रहा हूँ, एंड दैट टू फ्रॉम साउथ कोरिया। राइट, ये जो डिश है ना, तो ये डिश में क्या होता है ना कि दिस इज यूज एज अ साइड डिश। बट जैसे हम लोग अचार खाते हैं, अभी अचार इज सपोज टू बी अ साइड डिश, बट अचार को हम लोग कभी कभी रोटी के साथ ऐसे ही खा लेते हैं या फिर चावल के साथ खा लेते हैं। तो वैसे ही जो आज की हम डिश बना रहे हैं ओई मुचम, विच इज सपोज टू बी सैलड जो क्यूकम्बर के साथ बनता है। और वो एक सब्स्टिट्यूट है हमारे जो किमची मैंने कुछ दिनों पहले आपको सिखाया थी, उसका एक सब्स्टिट्यूट है। बहुत ईजी रेसिपी है, क्यूकम्बर से ही बनती है। ककड़ी हमारी जो है, राइट, बट उसका बनाने का जो एक वे है, वो स्पेसिफिक वे से अगर हम बनाएंगे तो बहुत टेस्टी डिश बनेगी। राइट, तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया। अब मैंने जैसे कहा था कि इसमें ककड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो मैं से ककड़ी सबसे पहले ककड़ी डाल देता हूँ। देखिए, ककड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डिश का। बट देन इसको जो पिकलिंग प्रोसेस है ना इसका, आई थिंक माई माइक वॉज नॉट वर्किंग, तो मैं एक बार पहले से बता देता हूँ गाइज। आई एम रियली सॉरी, माई माइक वॉज नॉट वर्किंग। तो एक बार आप देख लीजिए। तो मैंने ये कहा था कि हम पैन एशियन रेसिपीज़ बना रहे हैं कुछ दिनों से, एंड जैसे आज आपको ब्रोकली और पेपर विथ हुनन सॉस दिखाया था, जो चाइना की एकदम क्लासिक डिश है। वैसे ही अभी नाउ वी आर मेकिंग ओई मुचिम, विच इज़ अ साउथ कोरियन डिश, जो बहुत टेस्टी होती है, अचार जैसी होती है हमारे। जैसे हम लोग इंडिया में अचार को कभी रोटी के साथ ऐसे ही नॉर्मली खा लेते हैं, कभी चावल के साथ खा लेते हैं, तो वैसे ही वहाँ की भी जैसे अगर आप डिशेस के साथ जैसे नूडल्स होंगे, या फिर आप कुछ किसी टाइप के अगर आप कुछ बना रहे हो, टाटबोकी बना रहे हो, तो उसके साथ आप ये जो डिश है आपकी वही मुचिम, जो आज मैं सिखा रहा हूँ, उसको जनरली ऐसे टेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजी है बनाने के लिए। इसका मेन इंग्रेडिएंट ककड़ी होती है, क्यूकम्बर। राइट, तो मैंने बोल में ककड़ी ली है। राइट, अभी क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जैसे आप ककड़ी लेते हो, तो देखिए अभी आपको मॉइस्चर तो इसका निकालना है, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, तो आपको बहुत सारा इसमें नमक डालना है। मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको उस ट्रेडिशनल वे से नहीं बनाऊंगा कि मैं इसमें नमक डाल के इसका पानी निकाल लूँगा। मैं बस इसको कोट कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाद में थोड़ा ग्रिल कर लूँगा, बिकॉज ग्रिलिंग से भी पानी निकल जाता है। ग्रिलिंग से भी एक्स्ट्रा जूसेस जो हमें नहीं चाहिए इसको, वो निकल जाते हैं। अपर्णा जी बोली हैप्पी इंटरनेशनल शेफ्स डे। थैंक यू अपर्णा जी। एंड देन अलॉन्ग विद दिस थिंग हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शुगर डालेंगे इसमें हम लोग, बहुत कम। आपको ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं किसी भी चीज़ को। बहुत कम शुगर डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्वीटनेस जो चाहिए वो तो मैं दूसरे एक मीडियम से लाऊंगा इसमें। बस इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं हम लोग। राइट, तो अभी देखिए हमने इसमें क्यूकम्बर जो लिया था उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है, थोड़ा शुगर डाल लिया है। ठीक है, सॉल्ट और शुगर डालने का रीज़न क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा अपने आप। राइट, और फिर हम इसको करेंगे थोड़ा ग्रिल। अब ग्रिलिंग इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल, लेकिन आजकल लोग ग्रिलिंग को यूज़ करते हैं, बिकॉज जो बारबेक्यू कल्चर आ गया है कोरिया में, जापान में, पैन एशिया में, या फिर हर जगह पे, तो क्या है ना कि ग्रिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लोगों को वो चार्ड इफेक्ट बहुत पसंद आ रहा है आजकल। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑप्शनल, बट देन अगेन क्या है कि जो डिश टेस्टी जिस माध्यम से बन सकती है, तो हम वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल वे, बट देन बहुत टेस्टी हो जाती है डिश से, क्योंकि मैंने दोनों वे से बना के देखी है इसके पहले। सो आई एम एडिंग जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
हमारा ऑयल, सेसेमी ऑयल। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल इज़ वेरी हेल्दी। ऑलिव ऑयल आई वुड नॉट सजेस्ट, बिकॉज ऑलिव ऑयल अगेन इज़ समथिंग विच इज़ हेल्दी, बट उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है, तो इसलिए वो जल्दी जल जाता है। तो हमें क्या करना है, हमको ऐसा ऑयल यूज़ करना है जो बहुत लेट जलेगा थोड़ा सा, ताकि हमारी वेजिटेबल्स या फिर हमारी जो वेजेस हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं इंग्रेडिएंट, आप एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सबसे पहले दिस गार्लिक इज़ गोइंग टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। दिस इज़ गोचुगारू चिलीज़, जिसको गोचुगारू चिलीज़ यानी क्या होती है कि वो दीज आर द काइंड ऑफ चिलीज़ जो थोड़ी स्पाइसीनेस फैक्टर देंगी आपके डिश को। देखिए, मैं एक्सेस ऑयल जो भी है उसको निकाल लूँगा एक जगह, बिकॉज मुझे ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे डिश में, बिकॉज एज इट इज़ वी आर मेकिंग अ डिश जो थोड़ी ड्राई हो। तो मैंने एक्सेस ऑयल निकाल लिया इसका, ठीक है। अभी मैं इसमें ये जो हमारे क्यूकम्बर के जो टुकड़े हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सॉल्ट लगा के रखा था, इनको बस मैं जेंटली प्लेस करते रहूँगा यहाँ पे। अब ये करने का रीज़न दो है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। दूसरा रीज़न क्या है कि एक जो चार्ड इफ़ेक्ट आता है उससे ये डिश बहुत टेस्टी होगी। हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते एक टाइम पे। फ़िलहाल के तो 5 हम पीसेस रख देते हैं एंड विल इंक्रीज़ द फ्लेम, जिससे ये थोड़ा सा ग्रिल हो जाए अच्छे से, उस पर ग्रिल के मार्किंग्स आ जाए, थोड़ा ग्रिल हो जाए अच्छे से, टेस्टी हो जाए, इसका वाटर कंटेंट निकल जाए। और ये जब तक हो रहा है तो मैं इसको लो फ्लेम कर देता हूँ। एंड नाउ विल मेक द मैरिनेशन फॉर दिस होल थिंग। देखिए, ये जो मैंने बोल लिया है, ये बोल ले रहा हूँ मैं बिकॉज इसमें हम मैरिनेशन सबसे पहले तैयार करेंगे, जो हम इसको क्यूकम्बर को कोट करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट। सो लाइक आई मेंशन कि ये गोचुगारू जो चिलीज़ होती है, एक तो इनकी आप फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ देम एज होल। मैंने इनको थोड़ा सेमी कट किया है। अब इसका रीज़न भी क्या है, देखिए, आप अगर थोड़ा चिलीज़ को पास से देखेंगे मेरे, देखिए, तो मैंने क्या किया, ना इसकी चिली फ्लेक्स ली है, ना मैंने पूरी चिली ली है, ना इसको मैंने सिर्फ इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसका एक ऐसी कंसिस्टेंसी पे लिया है कि जिससे फ्लेक्स बाहर है, थोड़े उसके सीड्स बाहर हैं, और ये कोटिंग के लिए परफेक्ट है। हाँ, दूसरी बात, गोचुगारू चिलीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आपको, गोचुगारू चिलीज़ जो बोल रहा हूँ, इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा गार्लिक डाला है, थोड़ा सा जिंजर डाला है, और उसका एक पेस्ट बना लिया था मैंने। आई एम एडिंग दैट एज वेल। ये आपको जैसे आपको अगर याद होगा तो गोचूजांग पेस्ट हमने एक बनाई थी कुछ दिनों पहले, मेरे एक रेसिपी सेशन में मैंने बताया थी गोचूजांग पेस्ट कैसी बनती है भाई। तो वही पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ पेस्ट। तो मैंने ये चिलीज़ के साथ ये पेस्ट ऐड कर दी है। I'll be adding some toasted sesame seeds, ठीक है। इनको मैंने टोस्ट करके रखा था, क्योंकि आप कच्चा यूज़ मत कीजिए प्लीज़ काइंडली, बिकॉज थोड़ा सा अगर टोस्ट होंगे तो वो थोड़ा कुक्ड अच्छा वर्जन लगता है इसका। आई एम एडिंग सम अमाउंट ऑफ सोया सॉस, वेरी लिटिल, सम विनेगर, सम सॉल्ट, दैट्स इट। और अभी सबसे जो स्टार इंग्रेडिएंट है हमारा, जो अमूल ने आजकल शुरू किया है, दैट इज़ अमूल्स हनी। क्या है कि हनी तो आपको हर जगह मिलता है, बट हर हनी का एक फ्लेवर होता है। हनी बी जो होती है हमारी मधुमक्खी, वो किस फ्लावर पे बैठती है और वो कौन सा फ्लेवर लेके आती है, उससे पूरा हनी का फ्लेवर चेंज हो जाता है, राइट। तो मैंने यूज़ किया है, एज यू गाइस कैन सी, मस्टर्ड फ्लावर पे बैठने वाली हनी बी का हनी, राइट। एंड देखिए, मैं ये मैरिनेशन में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन तब तक देखिए मैंने थोड़ा क्यूकम्बर को जो ग्रिल करने की कोशिश की थी, इसमें ग्रिलिंग मार्क्स भी आ गए। एक जो मुझे जो ऐसा उसमें एक फ्लेवर चाहिए
थोड़ा चार्ड वो भी आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए आप, मैं मैरिनेशन में बहुत कम अमाउंट ऑफ हनी ऐड कर रहा हूँ, बहुत कम आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। एक बस थोड़ा स्वीटनेस इफेक्ट आ जाए इसमें, एंड देन एज सुन एज यू एडेड एवरीथिंग, आप इसको एक बार फटाफट मिक्स कर लीजिए। देखिए अभी इसमें क्या है कि सॉल्ट और विनेगर, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये एसिडिटी का काम करेगी, और आपका जो अगर आप इसको रेसिपी को बना के रख रहे हो तो इसको प्रिजर्वेटिव के हिसाब से बहुत हेल्प करेगी। सो एज यू गाइस कैन सी, देखिए ये थोड़ा सा जो हमने क्यूकम्बर को थोड़ा ग्रिल कर लिया था वो तो हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा था कि क्या है कि आपको जो एक मैरिनेट बना रहा है वो एक्चुअली जो जो कोरियन लोगों के हिसाब से ये अचार ही है, हमारा जैसे अचार होता है भाई वैसा भी उनका ही अचार है। बट देन इसमें एसिडिटी के लिए जैसे हम लोग सिर्फ सॉल्ट यूज़ करते हैं या फिर ऑयल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयल का हम गर्म करके ऑयल को यूज़ करते हैं, कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, ये लोग थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट एंड शुगर का एक मिक्सचर यूज़ करते हैं जिससे ये थोड़ा प्रिजर्वेटिव के हिसाब से अच्छा हो जाए, राइट। सो मैंने इसमें गोचुगारू जो चिलीज़ है वो डाली थी, थोड़ा सा विनेगर डाला था, थोड़ा सा सोया सॉस डाला था, थोड़ा शुगर, थोड़ा सॉल्ट, एंड देन फाइनली एडेड दिस चिलीज़, और सबसे आखिर में हमने थोड़ा हनी डाला है, वो भी मस्टर्ड वाला हनी डाला है मैंने। स्पेसिफिक हनी आजकल हमको अमूल की वजह से मिलते हैं कि अलग अलग फ्लावर्स पे बैठने वाली जो हनी बी होती है वो अलग अलग फ्लेवर्स लेके आती है हनी में। सो हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारी सेसमी सीड्स पे बैठने वाली। एंड नाउ एज यू गाइस कैन सी, देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आपके इस पे ध्यान दोगे तो देखिए कितना परफेक्टली रोस्ट और ग्रिलिंग का इफ़ेक्ट आ गया है ये मेरी जो क्यूकम्बर है इसमें। और इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके दो रीज़न थे इसको ऐसे करने के। सबसे पहले तो चारिंग इफेक्ट है, एंड सेकंड इज़ कि इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, थोड़ा डेसिकेट नहीं बोल सकते बट देन इट ड्राइज अप अ लॉट, और वो ड्राइंग जो प्रोसेस है इसकी उसके वजह से ये थोड़ा टेस्टी हो जाता है। अब मैं इसको पहले चॉप कर लूँगा, आई विल नॉट ऐड इट एज इट इज़, मैं इसको पहले चॉप कर लूँगा बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी समथिंग जो आपके माउथफुल हो, आपको थोड़ा खाने में मज़ा आए उस चीज़ का। So I'm adding these things here. और जब मेरा ये पैन थोड़ा सा अभी फ्री है तो what I'll do now, my final step जो मुझे करना ही था और जो आपने भी करना चाहिए अगर आपको थोड़ा टेस्टी पसंद है, राइट। सो मैंने इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा रख दिया है, राइट। I'll add some drops of oil, sesame oil, थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया तो आप इसको बाद में निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एकदम उतना यानी उतना ही डालना है। एंड वंस इट्स हीटेड, आप इसको एक बार देख लीजिए कि आपको किस टेम्परेचर का चाहिए। मैं थोड़ा सेसमी सीड्स को ऐड कर रहा हूँ इसमें जस्ट टू सी। हाँ देखिए ये गरम है, इसको लो फ्लेम पे रख देता हूँ। आई विल ऐड गार्लिक, एंड वंस आई एडेड द गार्लिक, मैं इनको फटाफट स्टर फ्राई कर लूँगा, फ्लैश कुक कर लूँगा, सो दैट आई डोंट वांट टू ओवर कुक देम, क्योंकि गार्लिक भी ज़्यादा एक पॉइंट के आगे अगर कुक हो जाता है तो वो भी थोड़ा कड़वा हो सकता है। यू गाइस जस्ट यूज़ इट द वे यू वांट। एक सेकेंड के लिए इसको थोड़ा फ्लैश गरम हीट पे कर लेते हैं हम लोग, और ये जो गार्लिक है ना, जो इसको हम थोड़ा क्रिस्पी कर रहे हैं या फिर उसका फ्लेवर निकल रहा है, इमल्सिफाई कर रहे हैं, सो विल बी एडिंग दिस होल मिक्सचर अलॉन्ग विथ ऑयल। आपको ऑयल भी ऐड करना है हमारा जो वो गोचुगारू पेस्ट था उसमें, जिससे क्या होगा कि तेल के साथ वो थोड़ा गरम गरम जब ऐड हो जाता है सब चीज़ तो इमल्सिफाई कर देगा पूरे सॉस को, और वो बहुत सुंदर सॉस बनेगा। देखिए ये गोचुगारू पेस्ट बनाई थी हमने, वी आर जस्ट एडिंग द ऑयल अलॉन्ग विद द गार्लिक, परफेक्ट, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको फटाफट एक बार एक स्टर देंगे जिससे ये फ्लेवर्स जो है वो सब एक साथ आ जाए, बहुत टेस्टी भी हो,
ठीक है। अब इसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ज़्यादा डाला था जैसे आपको पता है, प्लस मैंने क्यूकम्बर में भी डाला था, तो अभी एट दिस पॉइंट विल नॉट ऐड एनीथिंग। इसको थोड़ा बाजू में रख रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो क्यूकम्बर लिया है देखिए मैंने जिसको ग्रिल किया था, अब मुझे इसको माउथफुल बनाना है। अभी मैं इसे माउथफुल बना रहा हूँ। तो माउथफुल बनाने का मतलब क्या है कि आप एक बाइट में थोड़ा सा एंजॉय कर पाओ उसको। आप पूरा सर्कुलर डिस्क अगर प्रेफर नहीं करते, सो व्हाट आई डू इज आई वॉश माई हैंड्स, आई एम यूजिंग वन ऑफ माई हैंड, मैं इसके थोड़े से स्लाइड्स निकाल लेता हूँ। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट कि मैं इसको एक खड़े एंगल में काट ले रहा हूँ। इफ़ यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग तो आप इसको बस हाफ में कट कर लीजिए। हाफ कटिंग इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, और ये बहुत अच्छा लगता है। सो आई मीन यू कैन यूज़ एनी वे, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक कन्वीनियंस की बात है भाई, कि आपको जो भी डिश खानी है तो आपको तो उसको कन्वीनियंस के हिसाब से ही बनाना है कि आपको कैसे पसंद है। सो ये गोचुगारू पेस्ट है, इसमें मैं अभी ऐड करूँगा ये हमारे कट और ग्रिल्ड cucumber. You can call them zucchini if you want, but then zucchini and cucumber actually are two different things. हम cucumber ही यूज़ करते हैं जनरली when we are talking about South Asian cuisine, Pan Asian cuisine जो हम बोलते हैं, राइट। और इसको आपको रहने देना है थोड़ी देर, तो भी आप इसको रहने दीजिए। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट आप अंटिल लेट्स से एन आवर या फिर थोड़ा 1.5-2 घंटा आप इसको ऐसे रहने दीजिए, बिकॉज द जूसेस मिक्स टुगेदर। बहुत अच्छा इसका एक एसेंस निकल के आएगा बाहर। एंड जैसे मैंने कहा था कि इसको खाने का भी एक वे होता है आपका, राइट। सो हाउ विल यू ईट इट? तो जनरली कोरियन पीपल और द साउथ एशियन पीपल दे प्रेफर समथिंग बेस्ड ऑन राइस। तो हम लोग तो डेफिनेटली भैया अभी क्या है, तो हम तो नूडल्स यूज़ करेंगे। जस्ट एक जेनरस अमाउंट ऑफ नूडल्स। आप इंस्टेंट राइस भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मिसेली यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। मैंने थोड़े नूडल्स लिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़े नूडल्स लिए हैं मेरे सर्विंग डिश में। अब नूडल्स क्यों लिए हैं, तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको एक कार्बोहाइड्रेट का बेस मिल जाता है इसमें, ठीक है। सो अब इसको खाते कैसे, जैसे मैंने कहा था कि इंडियन लोग हम लोग तो यार अचार के साथ या फिर रोटी के साथ भी कुछ भी खा लेते हैं। जैसे अचार को हम रोटी के साथ खा लेते हैं, चावल के साथ खा लेते हैं, वैसे ही you can also have this thing along with some noodles, some carbohydrate base। तो मैं ये हमारा जो ओइमुचिम जो हमने आज बनाया है, इसको मैं बस जेंटली थोड़े अमाउंट में डाल रहा हूँ मेरे नूडल्स पे। जो हमने टोस्ट करके रखा था थोड़ा सेसमी सीड्स, उसको मैं ऊपर से डालूँगा। एंड गाइज एक्चुअली इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में हम जनरली सोया सॉस ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। वी डोंट प्रेफर सोया सॉस उसके रॉ फॉर्म में, बट एशियन कंट्रीज़ में करते हैं। तो मैं बस बहुत कम अमाउंट ऑफ सोया सॉस थोड़ा डाल रहा हूँ बाजू में, जस्ट फॉर द टेस्ट, दैट्स इट। एंड देयर वी गो। सो नाउ दिस इज़ द डिश विच माइट बी रस्टिक बट वेरी टेस्टी एज वेल। बहुत टेस्टी होने वाली है एंड यू गाइस कैन एन्जॉय इट व्हेनेवर यू वांट। आप एक बार ओइमुचिम बना के रख लेंगे, उसको फ्रीज में रख सकते हैं बहुत दिनों तक, एंड यू कैन यूज़ इट एनी टाइम यू वांट। सो आई थिंक यू गाइस लाइक द रेसिपी। आपको बहुत पसंद आई होगी डेफिनेटली। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया आपको, आप उसमें थोड़ा एक टेक्निकल बेस में भी जा सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो अगेन एट 8 PM। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कमेंट्स और क्वेरीज तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो पे आइए एक बार, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, मैं डेफिनेटली हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो।